तो हमारा अगला वर्ड है ओब्लीक। ये एक एडजेक्टिव है और इसके ना दो बिल्कुल अलग अलग मीनिंग्स हैं। पहला मतलब है इनडायरेक्ट, यानी जब आप कोई बात सीधे सीधे नहीं कहते, थोड़ा घुमा फिरा के कहते हैं। और इसका दूसरा मतलब है स्लैंटिंग, यानी तिरछा, जो चीज़ एक एंगल पर हो। चलिए इन दोनों मीनिंग्स को कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। शी मेड एन ओब्लीक रेफरेंस टू हिज पास्ट मिस्टेक्स। अब यहाँ ओब्लीक का मतलब है इनडायरेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि उसने उस इंसान की पुरानी गलतियों का जिक्र तो किया, लेकिन सीधे सीधे नहीं, बल्कि इशारों में, इनडायरेक्टली बात की। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये काफ़ी कॉमन है। द पॉलिटिशियंस ओब्लीक आंसर लेफ्ट द रिपोर्टर्स फ्रस्ट्रेटेड। तो यहाँ क्या हुआ? पॉलिटिशियन से कोई सीधा सवाल पूछा गया, पर उन्होंने जवाब भी सीधा नहीं दिया, एकदम ओब्लीक यानी घुमावदार जवाब दे दिया, जिससे बेचारे सारे रिपोर्टर्स कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेट हो गए। तो अभी तक हमने ऑब्लिक का इनडायरेक्ट यानी घुमा फिराकर बात करने वाला मीनिंग देखा। अब आते हैं इसके दूसरे एकदम लिटरल मीनिंग पर। सेंटेंस है, द हाउस हैड एन ऑब्लिक रूफ टू हेल्प विथ हैवी स्नोफॉल। यहां ऑब्लिक का मतलब है स्लैंटिंग यानी तिरछा। मतलब घर की जो छत है वो ऐसी तिरछी बनाई गई थी ताकि जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरे तो वो छत पर जमे नहीं, बल्कि फिसल कर नीचे आ जाए। चलिए अब देखते हैं कि ये वर्ड रियल वर्ल्ड में, जैसे न्यूज में, कैसे इस्तेमाल होता है। बिजनेस टाइम्स का ये कोट है, एनालिस्ट्स नोटेड द सीईओज ओब्लिक कमेंट्स ऑन द कंपनीज फ्यूचर सजेस्टिंग अनसर्टेनिटी। यहाँ एनालिस्ट्स यानी एक्सपर्ट्स ये नोट कर रहे हैं कि जब कंपनी के सीईओ से उनकी कंपनी के फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया। उनके जो ओब्लिक कमेंट्स थे उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद कुछ अनसर्टेनिटी। आई होप अब तक आपको ओब्लिक के दोनों मीनिंग्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए अब जल्दी से इसके सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं इनडायरेक्ट, स्लैंटिंग, एंगल्ड और इवेसिव। और इसके एंटोनिम्स यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं डायरेक्ट, स्ट्रेट, फोर्थराइट और हेड ऑन। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।